हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिंक लिस्ट के बारे में। लिंक लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लिंक्ड लिस्ट एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, राइट। इट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके। सो अगर मान लीजिए आपके पास एक एरे है। एरे में अगर आप एलिमेंट को स्टोर करते हैं जैसे 10, 20, 30, 40, तो मेमोरी में इसकी जो मेमोरी होगी यहाँ पे हर एलिमेंट, जैसे मान लीजिए 504 एड्रेस पे स्टोर है तो 508 होगा, यहाँ 5012 होगा, यहाँ 5016 होगा, राइट। 516 होगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा होगा 512 516 इस तरीके से। तो एक कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन ये लेता है कौन? एरे। बट हमारा लिंक लिस्ट जो है, ठीक है, लिंक लिस्ट जो है वो कॉन्टिजियस मेमोरी लोकेशन नहीं लेता है, राइट। तो कैसे स्टोर होते हैं? हीप मेमोरी में हमारे पास एलिमेंट होते हैं जो रैंडमली कोई भी मेमोरी लेते हैं, तो इनको हम कहते हैं नोड, राइट। सो हर एलिमेंट, मतलब इनको एलिमेंट को हम नोड कहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हर नोड के यहाँ पे एक नोड है, उसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम डेटा स्टोर करते हैं, मान लीजिए 10, और दूसरे पार्ट में हम स्टोर करते हैं नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो अभी हमारे पास कोई नेक्स्ट नोड नहीं है तो हम करते हैं नल। मान लीजिए हमारे पास दो नोड हैं, इसमें 10 स्टोर है, इसमें 20 स्टोर है। तो पहले पार्ट में डेटा स्टोर होता है, दूसरे पार्ट में नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है। सो यहाँ पर मान लीजिए ये मैंने एक नोड बनाया और ये दूसरा नोड बनाया। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो नोड है वो पहला सीक्वेंस पे आए और दूसरे वाला जो नोड है वो दूसरे सीक्वेंस पे आए। तो मैं क्या करूँगा, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में इसका एड्रेस डाल दूंगा। तो इसका एड्रेस मान लो बी है, राइट, और यहाँ पे ए है। तो मान लो अब मैं कैसे डालूंगा, यहाँ पे मान लो ये हमारा कहला है हमारा फर्स्ट नोड, इसका नेम है फर्स्ट नोड और इसका नेम है सेकेंड नोड। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा क्या? सेकेंड, राइट। ये डाल दूंगा सेकेंड। तो यानी सेकेंड डालने से, इस नोड का नाम डालने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा। अब इस तो ये लिंक हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो कोई नोड है नहीं तो हम डाल देंगे नल। ओके। इसी को कहते हैं हम सिंगली लिस्ट, सिंगली लिंक्ड लिस्ट, राइट। एक है हमारे पास डबली लिंक लिस्ट। ये कैसे होती है? देखिए, इसके होते हैं तीन पार्ट। यहाँ पे हम डेटा रखते हैं, यहाँ पे आपको मालूम है यहाँ पे हम रखते हैं नेक्स्ट नोड का एड्रेस। तो मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट नोड है, ये हमारा सेकेंड नोड है, तो मैं यहाँ डाल दूंगा सेकेंड। तो यहाँ पे ये इसके साथ लिंक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे डालूंगा नल, क्योंकि नेक्स्ट कोई नोड नहीं है। फिर यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे मैं डालूंगा इस नोड का एड्रेस। तो इस नोड का एड्रेस यानी ये जो नोड है उसका रेफरेंस मान लीजिए फर्स्ट में स्टोर है तो मैं फर्स्ट डाल दूंगा यहाँ पे, राइट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इस नोड का एड्रेस स्टोर हो जाएगा, तो ये इससे भी इस तरीके से लिंक हो जाएगी। और यहाँ पे कोई प्रीवियस नोड नहीं है तो यहाँ पे नल। तो बेसिकली इसमें क्या है, प्रीवियस, डेटा और नल, सॉरी, और नेक्स्ट, राइट। प्रीवियस, डेटा एंड नेक्स्ट, ये तीन पार्ट होते हैं। इसको कहते हैं डबली लिंक लिस्ट। अब आते हैं हम सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो ये कैसे बनते हैं? देखो, यहाँ पे हमने बनाया दो नोड है मान लीजिए हमारे पास, इसमें हम डालते हैं 10, इसमें डालते हैं हम 20, राइट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे नेक्स्ट नोड का एड। मान लीजिए ये हमारे पास फर्स्ट है, ये हमारे पास सेकेंड है, हम डाल देंगे फर्स्ट। तो इसमें फर्स्ट में, सॉरी, यहाँ पे हम डाल देंगे सेकेंड। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड नोड का रेफरेंस आ जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देंगे फर्स्ट नोड का एड्रेस। तो यहाँ पे हम फर्स्ट डाल देंगे तो फर्स्ट नोड का एड्रेस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये लिंक हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या डालेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम डालेंगे लास्ट नोड का एड्रेस। तो लास्ट नोड का एड्रेस है हमारे पास सेकेंड। मान लीजिए हमारे पास एक और नोड होता हमारे पास, ये होता थर्ड, और यहाँ पे मैं 30 स्टोर कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा इस थर्ड नोड का एड्रेस, तो थर्ड। और यहाँ पे क्या स्टोर होगा, इससे प्रीवियस वाले का एड्रेस, तो प्रीवियस में है सेकेंड। और यहाँ पे क्या स्टोर होगा, यहाँ पे होगा फर्स्ट नोड का एड्रेस, क्योंकि हमें सर्कुलरली बनाना है, तो फर्स्ट कर देगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा, लास्ट नोड का एड्रेस, तो यहाँ पे लास्ट नोड क्या है हमारे पास, थर्ड। इस तरीके से, राइट। अब बनाते कैसे हैं इसको, ये हम देख लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक क्लास। मैंने डिफाइन की नोड नेम से एक क्लास, इसमें लिया एक वेरिएबल, जो क्योंकि दो पार्ट होते हैं, तो एक होता है हमारा डेटा पार्ट, तो हमने डेटा ना कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, नेमिंग कन्वेंशन को फॉलो करते हैं, डेटा लिया तो ये रिलेट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे एक लेते हैं नेक्स्ट करके अपना वेरिएबल, इसका जो टाइप होगा वो होगा आपकी क्लास का जो नेम है वो, राइट। ताकि ये जो ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस को ये ले सके, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक नोड बनाएंगे, तो एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, और इस कंस्ट्रक्टर में मैं एक पैरामीटर पास कर देता हूँ डेटा। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसका जो डेटा, ये जो पैरामीटर है, इसका डेटा स्टोर हो इस वाले डेटा में, ठीक है। तो जब कंस्ट्रक्टर का पैरामीटर और क्लास का वेरिएबल सेम होता है, तो हम क्या करते हैं, दिस लगाते हैं, ताकि ये डिनोट करे क्लास के वेरिएबल को, और इसमें हम डालते हैं ये वाला डेटा। तो ये जो रेफर कर रहा है ये डेटा, ये कर रहा है इसको, और ये जो रेफर कर रहा है ये कर रहा है इसको। दिस डॉट नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं क्या, इसको नेक्स्ट, नल को स्टोर, सॉरी यहाँ पे हम नल स्टोर करेंगे, राइट, क्योंकि ठीक है। तो दिस डॉट नेक्स्ट में क्या स्टोर करेंगे, नल। अब चलो बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। ये तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट तक पहुंच गए हैं, तो आपको जावा का बेसिक सिंटैक्स तो पता ही होगा। यहाँ पे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करेंगे, और यहाँ पे अगर हम करेंगे फर्स्ट डॉट डेटा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ सॉरी, अभी हम क्लास बन गई है, अब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो हम करेंगे नोड, मान लीजिए मैं पहला नोड लेता हूँ फर्स्ट, यहाँ पे मैं करूँगा न्यू। इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्लास आपको मालूम ही होगी कैसे बनाते, क्लास का ऑब्जेक्ट मालूम ही होगा कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे 10 पास करूंगा, तो ये 10 जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से ये 10 जाएगा इसमें, ठीक है इसमें यानी इसमें, और नेक्स्ट में नल। तो अगर मैं करूँगा SOP सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट फर्स्ट डॉट डेटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 10। और अगर मैं करूँगा यहाँ पे SOP फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, तो मुझे मिलेगा नल, ठीक है। इसको हम बना के देखते हैं, राइट। हमारे पास जावा कंपाइलर है यहाँ पे, ठीक है। सो जावा में हम प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ पे हम बना लेते हैं क्लास, जैसा कि हमने देखा था। क्लास का नाम हम लेते हैं नोड, एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल का टाइप लेते हैं इंटीजर, और यहाँ पे हम नोड टाइप का अपना एक वेरिएबल एक और ले लेते हैं, इसको कह देते हैं हम नेक्स्ट, ओके। अब यहाँ पे हम बनाते हैं एक कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर क्लास का नेम सेम है रहता है। तो यहाँ पे हम डेटा, यहाँ पे हम एक पैरामीटर ले लेते हैं। इस पैरामीटर की वैल्यू मुझे इसमें स्टोर करनी है, तो मैं बताता हूँ कि ये जो दिस डॉट डेटा है, ठीक है, दिस डॉट डेटा है, दिस डॉट डेटा क्या है आपका, ये वाला डेटा। और यहाँ पे आप किसको स्टोर कर रहे हैं, ये पैरामीटर वाला, पैरामीटर का जो डेटा है उसको, मतलब नोड का जो पैरामीटर है डेटा उसको, राइट। अब यहाँ पे दिस डॉट नेक्स्ट में आप क्या स्टोर कर रहे हैं, आप कर रहे हैं नल, ओके। यहाँ पे आप कहते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, वही अपना सिंटैक्स जावा का, राइट। और यहाँ पे हम एक नोड बनाते हैं फर्स्ट इक्वल टू न्यू नोड, और यहाँ पे हम कहते हैं 10, ओके। यहाँ पे हम कहते हैं नो सॉरी, यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे हम कहते हैं फर्स्ट, राइट। और यहाँ पर सॉरी फर्स्ट डॉट डेटा। अब चलो रन करते हैं इसको और देखते हैं हमें क्या मिलता है, राइट।
इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, सॉरी यहाँ पे हमने ये नहीं किया। ओके, ओके, एक एक्स्ट्रा लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है इसको, अच्छा स्ट्रिंग, ठीक है, चलो ठीक है, 10 आ गया। अगर मैं प्रिंट करूं यहाँ पे फर्स्ट डॉट नेक्स्ट को, राइट, तो मुझे क्या मिलेगा, नल, नल, क्योंकि नेक्स्ट में मैंने नल डाला हुआ है, राइट। तो यहाँ पे फर्स्ट डॉट डेटा आएगा 10 और सेकेंड लाइन में आएगा नल। यहाँ पे मैंने लाइन को चेंज कर देता हूँ। आउटपुट थोड़ा सा स्लो आ रहा है, 10 और नल, ठीक है। सो एक नोड बनाया फर्स्ट, उसके तो देखो ये फर्स्ट में क्या होता है, देखो उसके फर्स्ट पार्ट यानी डेटा में क्या स्टोर है 10, और नेक्स्ट यानी दूसरे पार्ट नेक्स्ट में क्या स्टोर है नल। और अगर मैं सिर्फ फर्स्ट प्रिंट करके आपको दिखाऊं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसका हमने चेक कर लिया इसमें क्या स्टोर है। अगर मैं फर्स्ट को देखूं तो देखना यहाँ पे एड्रेस स्टोर होगा, इसका एड्रेस स्टोर होगा, ये देखो एड्रेस स्टोर है, राइट, यहाँ पे। चलो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं हम यहाँ पर एक और नोड बनाते हैं, नोड तो ऑब्जेक्ट बना लेंगे, तो इसका नाम रख देंगे सेकेंड इक्वल टू न्यू नोड, न्यू नोड, और यहाँ पे हम स्टोर कर देते हैं 20, राइट। अब मैं कहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पर अगर मैं अभी प्रिंट करूंगा, क्या प्रिंट करूंगा, देखो अगर अभी मैं प्रिंट करूंगा ना फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, मान लो अभी मैं प्रिंट करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे वही नल मिलेगा, है ना, नल मिलेगा। क्योंकि अब देखो मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा पहला नोड है इसको मैं पहला नोड बनाऊं और इसको बनाऊं मैं दूसरा नोड, ठीक है। मैं किसी को भी पहला और किसी को भी दूसरा नोड बना सकता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने फर्स्ट नेम दिया है तो ये फर्स्ट पे आएगा, ये सेकंड, ऐसा नहीं, किसी को भी पहला किसी को भी दूसरा। तो अगर मैं इसको पहला नोड बनाना चाहता हूँ, फर्स्ट वाले को, मतलब ये फर्स्ट वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट है हमारा, उसको पहला नोड बनाना चाहता हूँ, तो उसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका एड्रेस डाल दूंगा। इसका एड्रेस कहाँ स्टोर होगा, सेकेंड में, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फर्स्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू सेकेंड, ओके। तो अब देखना फर्स्ट डॉट नेक्स्ट में पहले आपको नल मिल रहा था, बट आपको सेकेंड का एड्रेस मिलेगा, राइट। यहाँ पे अगर चेक कर सकते हैं आपको सेकेंड का एड्रेस सेम मिल, ये वाला आउटपुट और सेकेंड का आउटपुट सेम आएगा यहाँ पे, राइट। इन दोनों का आउटपुट सेम आना आएगा, राइट, ओके। सो ये समझ आया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये लिंक लिस्ट के नोड है ना एक साथ प्रिंट हो जाए, हमें ऐसे प्रिंट ना करना पड़े, फर्स्ट डॉट डेटा सेकेंड डॉट डेटा इस तरीके से ना प्रिंट करना पड़े। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं कुछ ऐसे करूंगा, मैं यहाँ पर हमारे पास दो नोड हैं, इसमें 10 स्टोर है और इसमें सेकेंड का एड्रेस स्टोर है, ठीक है। इसमें क्या स्टोर है 20 और इसमें नल स्टोर है, राइट। ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड है, ठीक है। और दो पार्ट होते हैं, जैसे हमने दो वेरिएबल लिए, डेटा और दूसरा पार्ट है नेक्स्ट, ठीक है। इसका भी डेटा और दूसरा पार्ट क्या है, नेक्स्ट, ओके। सो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ करंट, और मैं उसमें क्या डाल दूंगा, मैं उसमें डाल दूंगा फर्स्ट, राइट। अभी देखते जाओ, तो करंट किसको डिनोट कर रहा है, अब करंट इसी नोड को डिनोट कर रहा है। क्यों कर रहा है इसी नोड को, क्योंकि करंट के पास भी वही एड्रेस है जो फर्स्ट का एड्रेस है, राइट। तो फर्स्ट का एड्रेस मैंने इसमें को असाइन कर दिया ना, तो अगर आप फर्स्ट डॉट डेटा करेंगे तब भी 10 आएगा, आप करेंगे करंट डॉट डेटा तब भी 10 आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सब सपोज समझ गए। अब मैं एक लूप चलाता हूँ, ठीक है, लूप चलाता हूँ
और देखो लूप क्या चलाता हूं मैं कहता हूं करंट इज नॉट इक्वल टू नल। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है कि करंट जो है अगर नल के बराबर नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो, तो आप प्रिंट कर दो क्या, करंट डॉट डेटा। अब देखो करंट की वैल्यू क्या है, करंट की वैल्यू है ये फर्स्ट, राइट, करंट की वैल्यू क्या है फर्स्ट, राइट, करंट की वैल्यू क्या है फर्स्ट, यानी फर्स्ट की जो वैल्यू होगी वो करंट के पास आएगी। तो फर्स्ट की वैल्यू मान लीजिए, फर्स्ट की वैल्यू है आपकी AB01, ये एड्रेस है फर्स्ट का। तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी AB01। अब AB01 नल के बराबर है क्या, नहीं है, नहीं है ना नल के बराबर, नॉट इक्वल टू, तो ये कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमारा लूप चलेगा। तो इसने क्या प्रिंट किया, करंट डॉट डेटा। तो करंट में क्या स्टोर है, करंट किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट को, यानी फर्स्ट का एड्रेस ही करंट के पास है। तो यहाँ पे करंट डॉट डेटा आपने किया तब भी तो आपको क्या मिलेगा 10, राइट। अब यहाँ पे दूसरी में अब क्या करते हैं, अब ये वाला चल गया, अब आपको इस वाले पे जाना है। तो अब आप क्या करेंगे, करंट में स्टोर कर देंगे क्या, करंट डॉट नेक्स्ट। सो अब बताइए करंट डॉट नेक्स्ट का मीनिंग क्या है, करंट डॉट नेक्स्ट यानी करंट में क्या स्टोर है आपका फर्स्ट। तो ये हुआ करंट डॉट नेक्स्ट यानी फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, और फर्स्ट डॉट नेक्स्ट में क्या स्टोर है आपका सेकेंड का एड्रेस। तो फाइनली इस वाली लाइन में क्या हुआ, करंट इक्वल टू सेकेंड हो गया, राइट, सेकेंड हो गया। तो अब कंडीशन चेक होगी, तो करंट में क्या है सेकेंड है, करंट में अब क्या है सेकेंड है, यानी सेकेंड का मान लीजिए है यहाँ पे XY02, ये एड्रेस है। तो करंट में क्या हो जाएगा XY02, और जो कि नल के बराबर नहीं है, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगा करंट डॉट डेटा। तो अब करंट किसको रेफर कर रहा था, सेकेंड को, ठीक है, करंट किसको रेफर कर रहा था, सेकेंड को। तो सेकेंड डॉट डेटा हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 20, राइट। फिर फिर क्या होगा करंट, फिर ये वाली लाइन चलेगी। तो अब क्या होगा, करंट डॉट नेक्स्ट, करंट यानी सेकेंड डॉट नेक्स्ट। अब सेकेंड डॉट नेक्स्ट में क्या स्टोर है, नल। तो फिर कंडीशन चेक होगी तो बोलेगा कि करंट की वैल्यू नल के बराबर नहीं, बट इस बार नल के बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी और लूप नहीं चलेगा, बाहर आएगा, राइट। ओके, सो ये हम करके देखते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पे देते हैं नोड, एक वेरिएबल लिया हमने करंट इक्वल टू, और इसमें स्टोर करते हैं। इसमें क्या स्टोर करूंगा मैं, इसमें स्टोर कर दूंगा फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट का जो एड्रेस है वही इसमें डाल दिया मैंने। अब करंट फर्स्ट बन गया हमारा, ठीक है, जो फर्स्ट डॉट डेटा है या फर्स्ट डॉट नेक्स्ट है वो करंट काम करेगा हमारा, क्योंकि वही एड्रेस है इसके पास, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ एक वाइल लूप लगाता हूँ, वाइल, और मैं कहता हूँ करंट इज नॉट इक्वल टू नल, राइट। देन हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा करंट डॉट डेटा, राइट। ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे मैं कर दूंगा करंट डॉट डेटा। ओके, अब मैं कंडीशन लगा दे, सॉरी नेक्स्ट लाइन लिख देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, करंट डॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट वेरिएबल, नेक्स्ट नोड को हमारा, नेक्स्ट नोड हमारा असाइन हो जाएगा करंट में, नेक्स्ट, राइट। ये चलाएंगे और ये चलाएंगे तो सारी करंट स्पेलिंग मिस्टेक। ओके, 1020 ये हमारा प्रिंट हो गया। अगर नेक्स्ट लाइन में चाहिए तो हम इस तरीके से एलएन लगा देते हैं, सो हमारा नेक्स्ट लाइन में ये प्रिंट होगा 1020। इस तरीके से सारे नोड आपके प्रिंट हो जाएंगे, राइट। अगर मैं थर्ड नोड भी बनाऊं, यहाँ पे थर्ड नोड, एक थर्ड नोड में बनाता हूँ, तो मैं कहता हूँ एक थर्ड नोड बन गया यहाँ पे, राइट, थर्ड नोड, ये थर्ड नोड बनाऊं और इसमें मैं डाल दूं 30, राइट। सो थर्ड नोड मैंने बनाया। अब थर्ड नोड जैसे मैंने ये बनाया, थर्ड नोड देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे फर्स्ट नोड बनाया, यहाँ पे सेकंड नोड बनाया, एक मैंने तीसरा नोड बनाया। मैं चाहता हूँ कि सेकंड नोड इससे
कनेक्टेड हो। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सेकेंड नोड के जो दूसरा वाला पार्ट है, जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, उसमें मैं थर्ड का एड्रेस डाल दूंगा, तब इससे कनेक्टेड हो जाएगा, राइट। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं करूंगा नोड, सॉरी, यहाँ पे हम करेंगे सेकेंड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू थर्ड, ये करेंगे। और देखो, सेकेंड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू थर्ड अगर आप करोगे और फिर मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पे, देखना आपको तीनों मिलेंगे यहाँ पे 10 20 30। देखो, सेकेंड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू थर्ड, इसको आप क्या ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि सेकेंड नोड के, ये सेकेंड नोड है, सेकेंड नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में, सेकेंड नोड के नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या स्टोर है, थर्ड, ठीक है। तो इसको देखो, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ ना। और ये हमारा फर्स्ट नोड है, फर्स्ट नोड के नेक्स्ट पार्ट में क्या स्टोर है, सेकेंड, और सेकेंड नोड के नेक्स्ट पार्ट में मुझे थर्ड स्टोर करना है। तो क्या मैं ऐसे इस सेकेंड को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, इस सेकेंड को, क्यों, क्योंकि फर्स्ट डॉट नेक्स्ट करने पर भी मुझे सेकेंड का एड्रेस मिलेगा, सेकेंड लिखने पर भी सेकेंड का एड्रेस मिलेगा, तो इस तरीके से भी मैं कर सकता हूँ। और तो ये इसका मतलब हो गया सेकेंड, और ये डॉट नेक्स्ट, यानी सेकेंड का नेक्स्ट में मुझे क्या स्टोर करना है, थर्ड। तो ये लाइन को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, राइट। देखो यहाँ पे प्रोग्राम में, देखो यहाँ पे मैं इस लाइन को कमेंट करता हूँ, और देखो इसको लिखता हूँ मैं सेकेंड, सॉरी, इसको लिखता हूँ मैं फर्स्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू थर्ड, ओके। ओके, देखो अभी भी हमारा लिस्ट प्रिंट हो रही है, ओके।